राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत दया समुद्र, अपार कृपा समुद्र, अहेतु की कृपालु, अपने जनों पर अहेतु की कृपा बरसाने वाले श्री युगल सरकार, निज जनों को अद्भुत सुख प्रदान करने के लिए अपने नित्य नवीन और गूढ़ रस को सहज रूप से सबको प्रदान करने के लिए हमारे ही निकुंज बिहारी श्री युगल सरकार ब्रज में प्रकट होते हैं और अनेकों प्रकार की लीला करके समस्त रसिकों को सुख पहुंचाते हैं। बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं जिसमें प्रभु अपने समस्त ऐश्वर्य, समस्त लोक के स्वामित्व का विस्मरण करके ब्रजवासियों को सुख पहुंचाते हैं। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, देखि चरित मोहि अचरज आवे। देखि चरित मोहि अचरज आवे। जो करता जग पालक हरता, सो अवनंद को लाल कहावे। देखि चरित मोहि अचरज आवे। विचार कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर चरित्र, ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि आश्चर्य होता है प्रभु के ऐसे चरित्र देखकर। जो समस्त जग के कर्ता हैं, जगत के पालन करता हैं, जग पालक हैं, उन्हीं से विश्व उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा पालन होता है और उन्हीं से संहार हो जाता है। वे प्रभु अब ब्रज में रसिकों को सुख देने के लिए नंदलाल कहला रहे हैं, नंद जी के यहाँ प्रकट हो रहे हैं। समस्त ब्रज को ऐसा अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं होता इसका। ये तो जितना जितना चखा उतना उतना उसको स्वाद मिला, वही जान पाया। हम कह रहे हैं या जितने भी महापुरुषों ने कहा, वो जितना वो स्वाद ले पाए उतना थोड़ी कह रहे हैं। नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। नेत्रों से देख तो रहे हैं, वाणी से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो कह नहीं पा रहे पूर्ण रूपेण, क्योंकि शब्द कुछ हैं, थोड़े हैं। उन्हें इन्हीं सब बार बार यहीं आके कहते बहुत अद्भुत है, बड़ा आनंद में है, ऐसा अनुपम है, यहीं आके अटक जाती है।
क्योंकि वो अद्वितीय है, वो अनुपमेय है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। आश्चर्यमयी लीलाएं हैं। पूज्य राधा बाबा ने कई जगह लीला का वर्णन करते हुए कहा है, अचिंत्य लीला शक्ति ने पर्दा डाल दिया। इसका तात्पर्य है कि भगवान की जो लीलाएं हो रही हैं उसमें उसका सहयोग है। उन्हीं लीलाओं से अगर वो सहयोग ना करें उन लीलाओं में, तो ब्रजवासी जन ऐसे ही खड़े रहें लालजू की लीलाओं को देखते हुए। शरीर की सुध बुद्धि नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हैं। एक प्रसंग आता है, एक ग्वालिन ब्रजगोपी हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में उन्मत्त हैं। अब संध्या का समय हुआ गौदुहन का, तो जो भी उसका सब सामान है, रस्सी है, बाल्टी है दुग्ध के लिए, वो लेके बैठी। अब जब दोहन का समय आया तो गाय नेत्रों के सामने अंतर ध्यान हो गई और दिखाई दे रहे श्री बाल कृष्ण लाल सामने बैठे। अब उसी रूप माधुरी में खोई हुई है। फिर ये जो अचिंत्य लीला शक्ति बाबा के वचन है, वो इससे पर्दा हटाती है, तो फिर उसे चेत आती है। यदि ये सहयोग ना करे तो ऐसी दशा है कि वर्णन नहीं कर सकते, हर समय डूबे हुए हैं। इसलिए ब्रज का प्रेम सिद्ध प्रेम है, यहाँ के रज में बसा हुआ है। इसलिए अपने गुरुजनों ने कहा है, इस रज को शरीर पे लगाओ, मुख में नित्य इसका कण लो, इसमें लोटो। उद्धव से भी ज्ञानी यहाँ प्रेम को पढ़ने के लिए इसी रज में लूटते हैं। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, यहाँ की आशा रखते हैं इस रज की। इनके प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, दुर्लभ है। श्री नारायण स्वामी कह रहे हैं कि आश्चर्य लगता है, समस्त सृष्टि के जो स्वामी हैं, पालन करता है, संहार करता है, वे नंद बाबा के यहाँ लाला बने हुए हैं और ऐसी ऐसी मनोहर लीलाएं कर रहे हैं। बिल्कुल जो साधारण बालक, बिल्कुल सहज, पर प्रभु साधारण जैसी लीला तो कर रहे हैं, पर वो साधारण थोड़ी है। बिन कर चरण श्रवण नासादृग, नीति नीति जाको श्रुति गावे, ताकू पकरी महरी अंगुरी ते, आंगन में चली वो सिखरावे। जो बिना चरण के चलते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना चरण के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं है, नासा नहीं है, दृग नहीं है, श्रवण नहीं है, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, श्रुतियां सदैव उनका गुणगान करते रहती हैं, वे प्रभु ताकू पकड़ी, उनका कर कमल पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के आंगन में मैया चलना सिखाती हैं, गोपीजन चलना सिखाती हैं। ये प्रेम की महिमा है। बांध दिया प्रभु ने अपने आप को इस प्रेम के बंधन में। ब्रह्म अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे, सो शशि वदन सदन शोभा को, नंद रानी निज गोद खिलावे। ब्रह्मा आदियों के लिए भी जो अलक्षित है, अगोचर है, जिन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्म की ज्योति कहा जाता है, अनंत है जिनकी महिमा, जिन्हें अनंत कह के संबोधन किया जाता है, ऐसे चंद्र बदन श्री श्याम सुंदर को, ऐसे शोभा सदन को श्री नंद रानी जी अपनी गोद में खिला रही है। देखी चरित मोहि अचिरज आवे, जाके डर डोलत नव धरनी, काल कराल सदा भय पावे। ये स्मरण रखना चाहिए, सबको स्मरण रखना चाहिए ये बात।
जाके डर डोलत नभ धरनी, काल कराल सदा भय पावे। सो ब्रजराज आज जननी की, भोह चढ़ी को निरख डरावे। देखी चरित मोहि अचरज आवे। जिनके भय से कराल काल भी भयभीत रहता है, सदा भय मानता है। डोलत नभ धरनी, आकाश पृथ्वी डोलते रहते हैं, सदैव चक्कर लगाते रहते हैं। वे प्रभु जिनसे काल भी भयभीत है, वे सो ब्रजराज आज जननी की। सो लालजू महाराज ऐसे श्री नंदजू के लाला श्री मैया के भौं से डरते हैं। जब उखल बंदन लीला होती है तो मैया भ्रकुटी जब बक्र करती है तो लाला डरने लगते हैं, रोने लगते हैं। ऐसी लीला देख के आश्चर्य होता है। ये केवल प्रभु की भक्त वत्सलता है। जाके सुमिरन ते जन जीवन को, भवबंधन छिन में छुटी जावे। सोई आज बंध्यो उखलते, निरखन को सिगरो ब्रज धावे। पूरन काम क्षीर सागर पति, मांगी मांगी दधि माखन खावे। भक्ताधीन सदा नारायण, प्रेम की महिमा प्रगट दिखावे। देखी चरित मोहि अचरज आवे। जिनका स्मरण कर ले, श्री गर्गाचार्य जी तो कहते हैं, एक बार जीवन में जिसने जैसी भावना बनी वैसे श्री कृष्ण का स्मरण कर लिया कि ऐसे नेत्र हैं, ऐसी अलकावली है, ऐसे कर कमल हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे वंशी वादन करते हैं, ऐसे सुंदर कानों में कुंडल हैं, ऐसी नासिका, ऐसी सुधर दंत पंक्तावली है, ऐसे चरण कमल हैं, ऐसे बक अदा से खड़े होते हैं। ऐसी लालजू की मानसिक छवि, जैसी भावना बनी वैसी एक बार जीवन में अगर चिंतन कर ले एक बार, तो उसके आवागमन का चक्र नष्ट हो जाता है। एक बार जीवन में जिसने ऐसा स्मरण कर लिया, एक बार बस। और जो अहर्निश चिंतन कर रहे हैं उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। एक बार की बात है बस, ये एक बार ऐसा चिंतन कर ले, श्री कृष्ण ऐसे होंगे, बस नष्ट हो गया उसके जो जन्म मरण का चक्र है। अब वो बार बार इस संसार प्रपंच में नहीं फंसेगा, निश्चित प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। जिनके सुमिरन से समस्त भवबंधन नष्ट हो जाए क्षण में, जाकर सुमिरन ते जीवन को, भवबंधन छिन में छुटी जावे। स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मरण मात्र से समस्त बंधन छूट जाएं, वे प्रभु आज उखल में बंधे हुए हैं। ये प्रेम का बंधन है। इनके स्मरण से भवबंधन छूट जाए, माया का बंधन छूट जाए, वो प्रभु आज मैया के प्रेम में बंधे हुए, ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे हुए, उखल में बंधे हुए हैं। और समस्त ब्रज देखने के लिए उमड़ पड़ा है। कैसी शोभा लालजू की हो रही है। ये प्रभु पूर्ण काम है, सदैव क्षीर समुद्र में विराजमान रहते हैं, नारायण रूप से क्षीर समुद्र में विराजमान रहते हैं। लेकिन प्रेम की अधीनता तो देखो, वही प्रभु जो क्षीर समुद्र में विराजमान रहते हैं, ब्रजवासियों से, ब्रजवासिनियों से दधी दूध मांग मांग के खाते हैं, उनके यहाँ चोरी करने जाते हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए। आसानी क्षीर समुद्र में है, छोटा मोटा थोड़ी है, कुछ उसकी गणना नहीं है, उसके कोई नाप तोल नहीं है, अनंत है। वे प्रभु ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, सबको दुलार करने के लिए दधि माखन छीन के खाते हैं, चोरी भी करते हैं, मांग मांग के पाते हैं। ऐसे भक्ताधीन, भक्त के अधीन रहने वाले प्रभु
प्रेम की महिमा का प्रकट रूप से दर्शन करा रहे हैं। ऐसी लीला देख के मुझे अचरज हो रहा है। लालजू ने ब्रज में जन्म लिया और अनेकों प्रकार की दिव्य लीला करना प्रारंभ कर दिया। ब्रज बालक वृंद उमंग भरे नवनीत करो से उछाल रहे हैं। खूब बड़ा नंदोत्सव हुआ, खूब आनंदोत्सव हुआ। ऐसा कहते हैं 6 महीने तक नंदोत्सव चला। वो 6 महीने कैसे बीते कोई उसकी समाचार नहीं। 6 महीने तक नंदोत्सव चला। मुख ऊपर लेप करें घृत का, दधि कोई किसी पर डाल रहे हैं। यमुना जल की परवाह नहीं, पयोधारा परस्पर ढाल रहे हैं। मन में जो छिपी बहुकाल से थी, वह लाल सा आज निकाल रहे हैं। जो इतने दिनों से हृदय में बसी हुई थी ना, वो आज पूरी कर रहे हैं। और भाजन स्वल्प स्नेह सदा, सुख सागर कैसे समाए कहो। सुरलोक में कौन से देवता हैं, नहीं नंद के द्वार जो आए कहो। वह कौन पदार्थ धरातल में, गए जो न तुरंत लुटाए कहो। हरे कृष्ण सदा जय हो, पद कंज में ध्यान लगाए कहो। ऐसा कौन सा पदार्थ ना था जो लालजू के उस समय न्यौछावर न कर दिया हो। कोई देवता स्वर्ग में रह ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी भी स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए ब्रज में, 4 मुख का ब्राह्मण बनके, वेद मूर्तिमान रूप होके प्रकट हुए हैं। सिर ऊपर बेणी में गुथे हुए, कुछ पुष्प धरा में गिरे जा रहे हैं। मुख रूप सरोज के सन्मुख ही अली झुंड के झुंड घिरे जा रहे हैं। ब्रजवासियों की शोभा कैसी हो रही है, अलौकिक शोभा है। गति तीव्र नितंब के भार झुकी, कुछ कंचुक युक्त फिरे जा रहे हैं। अति आतुर दर्शन को इससे दृग कोरों के आगे चिरे जा रहे हैं। चिरजीव रहे ब्रजबालक ये, सब गोपियां आशीष देने लगी। चिरकाल से चित्त छिपाई हुई, अभिलाष सने सने सेने लगी। छवि सिंधु में डूबे हुए मन को, नव नैनों की नाव में खेने लगी। कुछ विस्मित आत्म विमोहित हो, निज जीवन का सुख लेने लगी। बड़ी मनोहर उत्सव हुआ, बड़ा अद्भुत, बड़ा मनोहर उत्सव हुआ। एक उत्सव हो रहा था तो सब आ ही रहे थे। का भयो है, का भयो है, सब चर्चा चल रही हुई थी, लाला भयो है। तो एक ब्रजवासिनी मैया आई, बहुत वृद्ध थी। अब वहां तो ग्वाल वाल का सब आनंद छाया हुआ है। वहां दधी और वो दे नहीं रहे, लुटाया जा रहा है, एक दूसरों को साना जा रहा है। कह रहे हैं यमुना जल की कौन कहे। वहां दूधों से सब स्नान कराए जा रहे हैं, दुग्ध से स्नान हो रहा है। तो मैया भी पहुंची उसी भीड़ में, अपने लट्ठ को टिकाते हुए। वृद्ध महिला, वो बार बार पूछ रही है का भयो, का भयो। तो एक वो थे जो सखाई हैं सब ग्वाल, तो हाथ में लौना था बढ़िया, मानो कंदुक, उसकी माखनी गेंद। तो जैसे ही बोलो का भयो, तो दांत तो थे नहीं, तो फेंक के मारा, अरे लाला भयो है। वो सीधा गप अंदर माखन। अरे अच्छा, ऐसा खूब उद्यम हुआ। 6 महीने तक चला ये उत्सव, आनंद उत्सव। सूर्य स्थिर होकर खड़े रहे। और बड़ी आश्चर्यमयी बात ये कि बाबा का आंगन इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। उसी आंगन में जो आए सब समझ आए। समस्त ब्रजवासी आ गए, समस्त देवता आ गए, कोई नहीं बचा जो ना आया हुआ। सब आ गए उसी आंगन में। फिर भी खूब जगह। और किसी को सुधी थोड़ी कि थोड़ी रास्ता दे दो, अरे वहां तो होड़ लगी हुई है, आनंद देने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि साक्षात आनंद समुद्र प्रकट हो रहे हैं ना। बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ बाल लीला का श्री प्रभु के।
अब मैया को सुख देने लगे तो मैया सिखाती है, थोड़ा थोड़ा समझाती हैं। जल कंटक अग्नि से दूर करें, गुण अच्छे बुरे सबके समझाती। लाला को अंक में लिए हुए हैं और समझाती हैं। सदा सेवा सुधार में लीन रहें, गृह कार्य नहीं कुछ भी कर पाती। भगते गली द्वार से लाती उठा, गहे गैया की पुच्छ करो से छुड़ाती। लख बाल चरित्र विचित्र महा, सुख सिंधु में डूबी यशोमती जाती। लालजू की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को देख के बस उसी आनंद में डूबी चली जाती। बार बार उनकी गोद को छोड़ के भागते हैं दरवाजे की ओर, फिर मैया दौड़ के जाती हैं, फिर उठा के लाते हैं। अति अद्भुत कांति कलेवर की, कहीं केसर तो कहीं करदम काला। दधि उज्ज्वल एक कपोल पे है, तो कपोल है दूसरा कज्जल वाला। एक तरफ दधि लगा है तो एक तरफ काजल लगा हुआ है। बिखरे हुए कुंतल काली घटा, लघु दंत में दामिनी सी उजियाला। यह बाल स्वरूप अनूप लिए, मन मेरे बसे नित नंद का लाला। हर समय नेत्रों में शोभा छाई रहती है। कुछ मास व्यतीत हुए ब्रज में, घुटनों से चले युग सुंदर भ्राता। श्याम और बलराम दोनों अब घुटनों के बल चलने लगे। इसमें कल एक सुंदर शोभा का अपने श्रवण किए। पग पे जनि किंकिणी है कटी में, सुन के ध्वनि खूब हंसे जग त्राता। कभी पीछे किसी के चले कछु दूर, घुटुओं के बल चलने लगे हैं। जब देखा कि कोई पैलों से चल के जाने, तो कोशिश तो करते हैं उठने की, थोड़े थोड़े फिर गिरने लगते हैं। फिर जब देखते चलो चलना छोड़ो, अब ऐसे घुटुओं के बल दौड़ने लगते हैं। जो आगे आगे चले जा रहा है, पीछे पीछे चले जाते हैं। और जब देखा कि वो बाहर चला गया, दो चार जन और देखे तो भयभीत होकर फिर लौटी आते हैं, वैसे घुटुओं के बल चल के एकदम सहज बालक की तरह लीला कर रहे हैं। फिरे पुनि शीघ्र सब है सुखदाता, भयभीत से हैं कछु मुग्ध से हैं। झट दौरी के गोद उठावती माए। जब देखिए ना कि दो चार जन कि कोई खड़े हैं देख रहे हैं, तो भयभीत हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं मैया को, मैया गोद में उठा लेती हैं। ऐसी नवनीत निकालूंगी मोहन को, मथने दधि बैठी यशोमती रानी। तज खेल समस्त अचानक ही, पकड़ी घन श्याम ने आके मथानी। मैया सुंदर दधी मक्खन निकालने के लिए दधी से मथानी लेके बैठी हुई हैं और लीलाओं का चिंतन करते हुए। यही तरीका है, यही पद्धति है। समस्त सेवा प्रभु के लिए, जो भी हमें करना है हमसे हो रहा है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और उनका स्मरण करते हुए। बिना स्मरण के बात नहीं बनेगी। स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के होकर, श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल सहज सिद्धांत है। श्री कृष्ण के होकर हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं, हम प्रभु के हैं। पहली बात हृदय में धारण कर ले। इसका लाभ होगा कि स्मरण करना बड़ा कठिन है। संसार का स्मरण छूट जाए, प्रभु का स्मरण होने लगे, ये कठिन है। पर ये सरल उसी समय हो जाता है जब हम अपना प्रभु को मान लेते हैं। देखो, हमने जिनको अपना माना हुआ है तो उनका स्मरण करने में कोई कठिनता होती है? शरीर को अपना माना है, कोई कठिनता नहीं होती। बताओ स्मरण कब छूटता है? संसार को अपना माना है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी स्थान को अपना माना है, तो बिना प्रयास के चिंतन होता रहता है। उसमें कोई ध्यान थोड़ी लगाना पड़ता है। अपना मान लिया, ऐसे ही बस प्रथम कार्य कर ले कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। गोस्वामी जी इसी को कह रहे हैं, होई राम को, पहले प्रभु के हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। मन कैसे लेगा, क्या लेगा, सब छोड़े, एक बात पे बस ध्यान दे रहे। बहुत महिमाशाली बात कह रहे हैं, बहुत महिमाशाली। केवल इतनी बात अपने हृदय में बिठाता चला जाए, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे जो कुछ है बस प्रभु है। इसका चमत्कार आप देख लेना। इसी से स्मरण प्रारंभ हो जाएगा, इसी से स्मरण प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिनके हैं उनकी तो याद आएगी, उनका चिंतन बनेगा।
तो यहां दिखा रही है मैया, दर्शन करा रही हैं कि शरीर सेवा में लगा है। किन की सेवा में? श्री कृष्ण की सेवा के लिए। मक्खन किसके लिए निकाल रही हैं? श्री कृष्ण के लिए। ऐसे ही उपासक शरीर से जो कुछ करे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, श्री प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए। स्नान करे वो भी उनके लिए, स्नान करेंगे पवित्र होएंगे फिर सेवा में जाएंगे श्री जी की, तो वो भी स्नान उनके लिए। शयन करे प्रिया प्रीतम के लिए, जल्दी से जो इंद्रियों में थकावट है वो दूर हुई, फिर से इंद्रियों में नवीन उत्साह, फिर प्रभु की सेवा में लग गए। श्री कृष्ण के लिए जो भी कार्य करे, खाना है उनके लिए, स्वस्थ रहना उनके लिए, सब कुछ उनके लिए करे, तो ये भजन बन जाएगा। खाना पीना सोना उठना सब भजन बन जाएगा। पहला कार्य करे श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए सेवा करे, और श्री कृष्ण का स्मरण इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो शरीर से सेवा हो रही है और मन स्मरण में लगा हुआ है, तो किसी दिन करुणा हो जाएगी। इसी सेवा को करते हुए ये स्मरण जब चलता रहा तो आके किसी दिन कर कमल पकड़ लेंगे। कई बार सुनाया है, कुसुम सरोवर के समीप एक संत भगवान रहते थे। 80-90 वर्ष पुरानी घटना है। वे प्रधानता उनके यहां संत सेवा और ठाकुर सेवा, और यही संतों की है, ठाकुर सेवा और संत सेवा यही मुख्य होता है संतों का। कामना दुनियादारी से, ठाकुर सेवा साधु सेवा धर्म हमारो, कामना दुनियादारी से, बस इतना ही उनका है। तो नित्य संतों की जमात आती, नित्य भोज भंडारे होते, तो उनके शिष्य परिकर भी था, सत्संग भी होता, बहुत आनंद में सब। उन्हीं महापुरुष के चरणों में एक नवीन साधक ने आके आश्रय लिया, शरणागत हुए, उनका मंत्र हुआ, ब्रह्म संबंध से युक्त हो गए। गुरुदेव ने नाम रखा कि आज से तुम्हारा नाम है श्यामदास। इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि सेवा करते हो किसी ने ऐसी कृपा दृष्टि हो जाएगी। शरीर से सेवा, मन स्मरण में, इसी से बाह पकड़ लेंगे। जैसे मैया को आके पकड़ लिया, यही पद्धति है। तो उनका नाम हुआ कृष्णदास उनके गुरुदेव का, और श्यामदास उनका नाम। और गुरुदेव ने आज्ञा करी कि मौन रहते हुए मंत्र का जप करो, नाम का रटन करो, ठीक। और कहा कि रसोई की सेवा, ठाकुर जी के रसोई की सेवा वे तुम्हें करनी है। रसोई की सेवा में था पात्र अमनिया कर देना, चौका लगा देना, ठाकुर जी के जब रसोई तैयार हो उससे पूर्व वो सब तुम तैयार करके रख दो, और जब रसोई तैयार हो जाए, भोग लग जाए, संत जन पाले, तो उसको अमनिया करके रख दो। ये सेवा उनको दी हुई थी। अब बिल्कुल स्वीकार कर लिया, जो आज्ञा गुरुजनों की वैसे ही हृदय में धारण कर लिया और लग गए। व्यवहार शून्य होके मंत्र का, नाम का रटन करते रहते, और जो गुरुदेव ने सेवा दी उसमें लगे रहते। कई बार पूरा पूरा दिन केवल उसी में लग जाता उन्हें, क्योंकि संतों की टकसाल होती है, बहुत उसमें पवित्रता का निर्वाह किया जाता है, क्योंकि ठाकुर सेवा संत सेवा ना बहुत पवित्रता का निर्वाह। अब तो मुश्किल ही है, पर कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, ऐसी बात नहीं, लुप्त तो नहीं हो सकती। बर्तन, स्टील के बर्तन का व्यवहार नहीं होता, फिर जो एल्युमिनियम है और ये है, ये तो संतों में नहीं होता, ठाकुर सेवा में नहीं होता। जो बहुत ही बड़े जो पात्र होते हैं उनकी बात एक अलग होती है, नहीं तो संतों की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में एल्युमिनियम के पात्र, स्टील के पात्रों का व्यवहार नहीं होता, वो उपयोग में नहीं लिए जाते। तांबे के, पीतल के, इन्हीं पात्रों का उपयोग होता है। कांसे के पात्र, ठाकुर जी को भोग भी कांसे आदि के पात्रों में लगता है, चांदी के हों स्वर्ण के हों वो एक अलग है, लेकिन स्टील आदि के तो बिल्कुल निषेध ही है। पर अब समय का परिवर्तन है तो वैसे वैसे तो सब तांबे पीतल के पात्र होते थे, बड़े बड़े पात्र, उनको साफ करना। उसमें है कि यदि पीतल का पात्र साफ किया जाए और साफ करके तत्काल उस पर कपड़ा ना मारा जाए तो वो काला हो जाता है, वही पानी उसको काला कर देगा, उसमें बूंद भी रह गई तो ऐसे श्री कृष्णदास जी के प्रसंग में आता है, श्री श्यामदास जी साफ करते पात्र को,
लेकिन कभी कभी कोई छींटा पड़ गया जल का, अब इतने पात्र हैं, जल है तो छींटा हो ही जाएगा। अच्छा, रज से साफ करने सारे, कोई साबुन आदि का प्रयोग नहीं उसमें, उससे साफ करते और फिर धो के रखते, पूरा पूरा दिन हो जाता, 2 2 3 3 बार, कई बार पात्रों को धोना पड़ता अकेले। ऐसे मरता है मन आके, और एकदम सोचें कि बस आसनों में बैठ जाओ और एकांत में हो जाओ तो बस हम अवतारी हैं, कारक हैं, तो बात अलग है। लेकिन साधक को बस इसी रहने से, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गुरुजनों की आज्ञा में, उनकी डांट फटकार, एक कसावट होती ना, तब वो आगे बढ़ता है, तब उसका मन मरता है, शरीर पवित्र होने लगता है, तब उसकी हृदय पवित्र से प्रभु की ओर वृत्ति लगने लगती है। चित्त हटा उधर संसार से और प्रभु की ओर अर्पित कर दिया, समर्पण इसी से होने लगता है। तो श्री श्यामदास जी इसी में उनका जीवन बीतता चला गया। नाम का रटन करते रहते, नाम के प्रभाव से उनके हृदय में चिंतन प्रारंभ हो गया, भगवत रूप की झांकी आने लगी। नाम से ही रूप का प्रादुर्भाव, देखिए रूप नाम आधीना। अब हर समय रूप का स्मरण हो रहा है, नाम चल रहा है, शरीर सेवा में लगा है। बैठे हैं तो घंटों ही बैठे हुए हैं, ऐसा समय बीतता उनका, घंटों बैठे हुए। फिर चेत आती, फिर लग जाते सेवा में। कई वर्ष हो गए इसी सेवा को करते हुए, कई वर्ष हो गए, 4-5 वर्ष हो गए। तो एक दिन श्री प्रिया प्रीतम सखियों के साथ कुसुम वन में विहरण कर रहे थे। विहरण करते करते श्री जी ने लालजू की ओर देखा, श्री लालजू ने श्री प्रिया जी की ओर देखा, और दोनों मुस्कुराते हुए उसी कुंज की ओर बढ़ आए जहां श्री श्यामदास जी बैठे हुए थे। और उस समय श्री श्यामदास जी पात्र अमनिया करके पोंछा लगाने वाले थे। पोता भी उसको कहते हैं, मिट्टी आदि का जब लेपते हैं ना, तो उसको लगाने वाले थे। बस लेप ही रहे थे। पीछे से बस हल्की हल्की रुंझुन की आवाज आने लगी। श्यामदास जी बस उसी में, नाम में और रूप के चिंतन में बैठे हुए, आराम आराम से। श्री ठाकुर जी और श्री जी आके बस खड़े हो गए। यह है सुमिरन का प्रभाव। आके खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा कुछ बड़ी सुंदर सुगंध है, बड़ा एक दिव्य वातावरण हो गया है, और कुछ अद्भुत संगीत जैसा सुनाई दे रहा है, तो बस ऐसे हल्के से मुड़ के देखा। अरे वहां देखा तो सर्वलोकों का सौंदर्य मानो मूर्तिमान होके खड़ा हो। बस देखते रह गए। लालजू महाराज ने चिंतन उनका और गाढ़ करने के लिए अकेले वहां से उठे। श्री जी वहीं खड़ी हुई हैं और वहां से ऐसे आगे बढ़े। पूरे जो चौका था उसमें पैरों से छम छम करते हुए पूरे चौके में घूमे, और फिर आके श्री जी के पास कर गए। और श्री जी ने फिर अपना कर कमल उन श्यामदास जी के ऊपर रखा और कहा, बाबा आज से तो श्याम सखी है जा। बस ऐसे कहा। और बे तो सुधी बुद्धि भूले, जो पोता हाथ में था उसी को ऐसे कपोल पे लगा, ऐसे देखते रहे। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ना कुछ कहना ना कुछ, बस ऐसे बस डूब गए उसी रूप समुद्र में। ऐसे ऐसे पोता लगा हुआ गाल पे, बस दुलार करते हुए श्री जी और सखियों के साथ फिर कुसुम वन की ओर पधार गए। बहुत देर हो गई इसी अवस्था में। जो गुरु भाई थे वे आए, उन्होंने देखा कि ऐसी अवस्था है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, बैठे हुए हैं। प्रयास किया, 1-2 बार संबोधन किया, पर वो सुनी नहीं, श्रवणेंद्रिय थी ही नहीं। गुरुदेव को जाके बताया, श्री कृष्णदास जी को। उनसे जाकर कहा कि महाराज आज श्यामदास को कुछ हो गया, वो ऐसे बैठा है। तो गुरुजन तो जो ही सुना कि ऐसे बैठा तो समझ गए कि आज उसका जीवन सफल हो गया। जिसलिए घरबार छोड़ा था, जिसलिए लंगोटी लगाई थी, जिसलिए वैराग्य धारण किया था, जिनके लिए किया था, आज वो पूर्णता हो गई, आज जीवन सफल हो गया। बस स्वयं उठ के आए, आके खड़े हुए तो देखा उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे, वैसे ही उसी अवस्था में, भावमयी अवस्था। तो ये शिष्य की दशा देख के गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और फिर दुलार करने लगे। आज श्यामदास का काम हो गया। अपने और परिकर से कहा, आज श्यामदास का जो जीवन है वो सफल हो गया, इसे जीवन की उपलब्धि प्राप्त हो गई। कैसे हुआ? शरीर सेवा में लगा रहा,
प्रभु की, मन उनके सुमिरन में लगा रहा। यही दो बात है बस, सेवा और सुमिरन। हमारे साधुओं में नारा भी है, साधु सेवा सुमिरन सावधान। सेवा और सुमिरन में सावधान रहे, सेवा कर तो स्मरण छूटे ना। स्मरण चलता रहा तो सेवा बड़ी उत्तम होगी। सावधान होके करे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, कुछ का कुछ नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक शांत चित्त से करे तो बड़ा आनंद देने वाली होगी। तो श्री मैया लालजू के लिए दधी से मक्खन निकालने के लिए बैठी हुई हैं और लालजू आके ऐसे पकड़ लिया। यही बस है, शरीर सेवा में लगाए, मन सुमिरन में लगाए तो किसी दिन आके कृपा दृष्टि हो जाएगी। युगल सरकार आके वहां पकड़ लेंगे। अरे यहाँ तो बेहरण ही कर रहे हैं, किसी दिन कृपा होगी। कदावा खेलंतो, खेलते खेलते आएंगे। ब्रजनगर भी थी सुहृदय हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना, और अपने साथ चित्त का हरण करके ले जाएंगे। चित्त का हरण करके ले गए तो फिर बचा क्या? एक हो तो गयो श्याम पे को आराधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। एक था वो गया श्याम सुंदर के पास, अब कहाँ परवाह, अब किसकी चिंता। तो नवनीत निकालूंगी मोहन को, मथने ददी बैठी यशोमती रानी। तज खेल समस्त अचानक ही, पकड़ी घन श्याम ने आके मथानी। सद माखन दे दे हमें पहिले, मथियों दधी पीछे यही हट ठानी। जननी अति खीज के रीझती है, सुत के सुन भोली सी तोतली बानी। तोतली बानी में कह रहे हैं मैया दधी बाद में मथियो, जितनो निकरी आयो है पहले उतनो मक्खन तू हमें दे दे। अब मैया अंदर से तो बड़ी प्रसन्न हो रही है और बाहर से खींच दिखा रही है, लाला परेशान मत करे, जा दधी मथन दे। और मैया तू अब वो पकड़ के खड़े हो गए हट करके। कुछ काल अनंतर शीघ्रता से, पद कुंजों से बाहर जाने लगे। आह भाग्यवती ब्रज की वसुधा, यब अंकुश चिन्ह बनाने लगे। तृण गुल्म लतादिक से लिपटे, पशु पक्षियों को हरसाने लगे। अब प्रात से द्वार पे खेलते को, हम जोली सखागण आने लगे। छोटे से लालजू में तो छोटे छोटे सखा भी बन गए, अब वो बाहर निकलने लगे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, लालजू के चरणों में नूपुर तो है ही, तो बस घुटुओं चलते चलते देहली के समीप पहुंचे और जैसे बना तैसे देहली लांगी। लांग के फिर पास गए तो एक वृक्ष है, आम्र का वृक्ष, उसके नीचे कुछ गायों के बछड़े, छोटे छोटे बछड़े, नवीन बछड़े, वो आराम कर रहे हैं। अब छोटे से लालजू छोटे छोटे बछड़े समीप पहुंच गए। अब पहुंच के उसको ऐसे कभी उसका कान खींचे, कभी उसका दांत खींचे, ऐसे उसके साथ खेलने लगे। तो एकदम याद आई कि इसके दांत हैं तो हमारे भी हैं, ऐसे भूले हमारे में तो अपने ऐसे उंगली रखते हैं, तो 2 दतुली ऊपर की, फिर उसके गिनते हैं दांतों को कि इसके मुंह में कितने दांत हैं। पूरा मुंह खोला और उसका दांत गिना। अब वो भोला भाला था, उसको तो आनंद हो रहा है, आनंद सिंधु से लालजू महाराज स्पर्श कर रहे हैं, उसका तो रोम रोम पुलकित हो रहा है बछड़े का, और उसके दांत गिनते हैं। फिर देखते हैं कि चरणों में नूपुर बंधा है, उसका चरण उठाते हैं, बोले इसके नहीं बंधा, तो अपने चरण जैसे तैसे वो नूपुर खोल के और जैसे तैसे उसके चरण में बांधते हैं। और फिर उसे कह रहे हैं उठ तू और चल के दिखा, ये घुंघरू बजने भी तो चाहिए। तो ऐसे अब वो जैसे तैसे उठाते तो वो जैसे होता है ना बछड़े को छेड़ो तो वो उठ के भागा। अब वो उठा और भागा तो उस इनके 2 पैर उसके 4 पैर, तो 2 घुंघरू बंधे थे। अब चारों सोच रहे हैं बैठ के कि 2 और इसके 2 क्यों नहीं बंधे। ऐसी मनोहर लीला, मन हरण करने, और ये लीलाओं का मैया ब्रजवासी जन दूर से देखते हैं। ऐसा अद्भुत सुख वात्सल्य रस का श्री लालजू महाराज ब्रजवासियों को देते हैं। अति चंचल क्रीड़ा लगे करने, नंदगाम में धूम मचाने लगे। नई लीला का नित्य प्रचार बड़ा,
नित भाव नए दर्शाने लगे, हरने लगे मान मनोभव का, सुख बालकों को पहुंचाने लगे। जिसके घर आप गए उसका मन माखन दोनों चुराने लगे। यही है, ज्यादा प्रयास नहीं करना कि मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, लगे लगे मत लगे। हम पता है कहाँ बैठे हैं? हम बैठे ही उस क्षेत्र में जहां सब कुछ हरण कर लिया जाता है। श्री परमानंद दास जी ने लिखा है कि ये ब्रज के लोग महाठग, ये ठग का देश है। आप ठग, ठग के उपासक, और कहिए कहा, ये ठगों का देश है। यहाँ सब कुछ हरण कर लिया जाता है। जान भी नहीं पाओगे कब मन रूपी ये अनमोल रत्न चुरा ले गए। बस अभी होती है लग जाए, फिर होगा बच जाए, एक क्षण के लिए फुर्सत मिल जाए, पर फुर्सत नहीं है। अब तो निरंतर बस श्री कृष्ण में स्थिति, हर समय उसमें डूबे हुए हैं। ब्रज के एक रसिक कहते हैं, भैया यदि तुम्हें अपने स्त्री पुत्र घर परिवार धन संपत्ति नौकरी पैसा सब प्रिय होना तो हमारी बात मान लो, तुम ब्रज में मत जाना। सावधान हो के हमारी बात सुनो, ब्रज में मत जाना। तो पूछा किसी ने, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? सब तो कहते हैं ब्रज में जाओ, ब्रज का अद्भुत आनंद है, वहां सुख लो, आप मना क्यों करते हैं? बोले इसलिए मना कर रहे हैं कि अभी तुम कम से कम चैन से अपने घर परिवार में लगे तो हो, मित्र में सुत में पुत्र में सब में लगे हुए हो, वहां कम से कम सुख का अनुभव तो कर रहे हो। लेकिन यदि ब्रज में चले गए तो वहां जो एक नंद के लाला है ना, वो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा। चलो ब्रज में चले जाना तो, पर गोकुल में मत जाना। गोकुल भी यदि जाना पड़े तो नंद महल के समीप तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां सुंदर सलोना सुघड़ बालक अपने नितंबों पे हाथ रख के और सबके मन को चुराने के लिए वहां तैयार बैठा है। यदि उसकी दृष्टि पड़ गई, यदि उसके सामने से चले गए तो फिर बच नहीं पाओगे। इसलिए ब्रज में मत जाना। ब्रज में जाओ तो गोकुल तो बिल्कुल मत जाना, वो नन्हा सा शिशु सब कुछ हरण कर लेगा। प्रभु की लीला बड़ी मधुर हैं। वो लीलाएं श्रवणेन्द्र के द्वारा हृदय में जाके मानो श्री कृष्ण ही बैठ जाते हैं उन लीलाओं के माध्यम से। ये लीला बड़ी महिमाशाली है, बड़ी मधुर लीलाएं हैं। अरे सुखदेव जी महाराज, कौन सा ज्ञान है जो उन्हें प्राप्त करना हो? उनसे बड़ा बैरागी कौन होगा? मुड़ के अपनी माता का मुख नहीं देखा। उनका प्रभाव वृक्ष सुकोहम सुकोहम कह रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण की रूप माधुरी चढ़ी नेत्रों में, हृदय पे प्रहार किया, तो सब छोड़ के अनुराग में डूबे आज भी निरंतर लीलाओं का गायन करते हुए विहरण करते रहते हैं। अधिकारी जनों को दर्शन होता है। बस बैठे रहना है, कुछ नहीं करना कि हमारा मन कैसे लगेगा, वो खुद लगा लेंगे। हाँ, जितना हो सकता है बस सावधान रहें, कुछ और हमसे ना होने लग पाए। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता वे ना हो। कभी चूक भी हो जाए ना तो उन्हीं से कहें, देखो हमसे ऐसी गलती हुई, आप संभाल लीजिए। तो वो संभाल देंगे, या तो विवेक से या परिस्थिति देके ऐसी स्थिति कर देंगे, उस रास्ते पे नहीं जाओगे। रास्ते पे जाना दूर, मन नहीं ले जाओगे, ऐसी दशा कर देंगे। बस बैठे रहना है। किसी दिन कृपा दृष्टि ऐसी होगी सब हरण हो जाएगा। यहाँ इंतजार करना है। जैसे समुद्र के तट पर रहने वालों को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऐसी लहर आ जाए जो सब कुछ डुबा दे, और होता है सब कुछ डूब जाता है। ऐसे ही हम तो यहाँ प्रेम समुद्र के तट पे बैठे हुए हैं। यहाँ दो दो प्रेम समुद्र बह रहे हैं, बेहद प्रेम सागर, जहाँ शिव श्याम सुंदर और श्री किशोरी जो ये अद्भुत प्रेम का समुद्र, उसका मिलन होता रहता है। और इसी बाढ़ में सखियां डूबी रहती हैं, इसी में अस्तित्व विलीन हो जाता है। तो यही हैं, आ तो गए हैं। अब किसी दिन ये बाढ़ ऐसी उच्छाल तरंग लेगी, बस सब कुछ खत्म होकर बस श्यामा श्याम के समीप पहुंच जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।